नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिलचस्प और रोचक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से हमारा यह चैनल और भी लोगों तक पहुंच सकेगा। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और प्रभावशाली राजा था। उसका राज्य चारों दिशाओं में विस्तृत था और उसकी प्रजा सुख शांति में जीवन व्यतीत कर रही थी। हर ओर समृद्धि का वातावरण था और किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। तभी राजमहल में एक शुभ समाचार आया। राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा की प्रसन्नता अनंत हो गई और पूरे राज्य में उत्साह और आनंद की लहर दौड़ गई। सिर्फ राजा के घर में ही नहीं, बल्कि उसके वफादार मंत्री के घर भी उसी समय एक पुत्र का आगमन हुआ। इस दोहरी खुशी को मनाने के लिए नगर में भव्य आयोजन किए गए। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। उनका पालन पोषण साथ हुआ और शिक्षा भी एक ही गुरुकुल में पूरी हुई। दोनों बालकों के बीच इतनी घनिष्ठता बढ़ी कि वे हर समय एक दूसरे के साथ रहते। समय के साथ वे दोनों युवा हो गए। एक दिन उन्होंने विचार किया कि क्यों न देश का भ्रमण किया जाए। क्योंकि धन और साधनों की कोई कमी नहीं थी, उन्होंने राजा से अनुमति प्राप्त की और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। भ्रमण करते करते वे एक घने जंगल में पहुंचे। रात गिरने लगी थी और आसपास कोई गांव या बस्ती नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने निर्णय लिया कि जंगल में ही रात बितानी होगी। एक विशाल वृक्ष को देखकर उन्होंने सोचा कि यह रात्रि विश्राम के लिए उचित स्थान होगा। दोनों ने अपने घोड़ों को वृक्ष के नीचे बांधा और स्वयं उसकी ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए। वहां उन्होंने रात गुजारने की योजना बनाई। जैसे जैसे रात का अंधकार गहराने लगा, जंगल की भयंकर खामोशी और जंगली जानवरों की आवाजों ने वातावरण को भयावह बना दिया। ऐसी विकट परिस्थितियों में उन्हें नींद नहीं आ पा रही थी, परंतु उन्होंने साहस बनाए रखा। आधी रात के सन्नाटे में उन दोनों मित्रों ने एक विचित्र और रहस्यमय दृश्य देखा, जिसने उनके हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। जिस वृक्ष के पास वे विश्राम कर रहे थे, उसके पास ही एक शांत सा तालाब था। अचानक उस तालाब के मध्य जल में हलचल होने लगी। जैसे ही पानी में कंपन बढ़ा, वहां से सांप के फूंफकारने जैसी तीव्र ध्वनि गूंजने लगी। कुछ ही क्षणों में तालाब के मध्य से एक विशाल नाग प्रकट हुआ। उसका फन ऊपर उठा हुआ था और उसके मस्तक पर एक अद्भुत मणि शोभायमान थी। उस मणि से ऐसा प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा था जो पूरे वातावरण को प्रकाशित कर रहा था। नाग ने धीरे धीरे अपनी मणि को तालाब के पास एक मिट्टी के टीले पर रखा और भोजन की तलाश में फुफकारते हुए उसी वृक्ष के नीचे आ पहुंचा, जिस पर दोनों मित्र छिपे बैठे थे। उस विशाल नाग को अपनी ओर आता देख दोनों मित्र भयभीत हो उठे। उन्हें लगा कि नाग उन्हें डस लेगा और उनकी जीवन यात्रा यही समाप्त हो जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद वह नाग दूसरी दिशा में चला गया। नाग के हटते ही मंत्री का पुत्र अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित नहीं कर पाया। उसने वृक्ष से नीचे उतरने का साहस किया और उस मणि के समीप जा पहुंचा। बचपन से कहानियों में सुनने के बाद अब वह उस दिव्य मणि को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। उसने तत्काल निर्णय लिया और मणि को सुरक्षित करने की योजना बनाई। मंत्री के पुत्र ने सुना था कि इस प्रकार की मणि का प्रकाश छिपाने का एकमात्र उपाय इसे गोबर या घोड़े की लीद से ढकना है। संयोग से पेड़ के नीचे बंधे घोड़ों की लीद वहां उपलब्ध थी। उसने शीघ्रता से मणि को लीद से ढका और फिर फुर्ती से वापस वृक्ष पर चढ़ गया। कुछ समय बाद नाग वापस लौटा। उसने अपनी मणि को वहां न पाकर क्रोधित होकर अपनी पूंछ और फन को बार बार जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। अपने क्रोध और निराशा में उसने अपने प्राण वहीं त्याग दिए। नाग के मरते ही दोनों मित्र राहत की सांस ले सके। प्रभात की पहली किरण के साथ राजा और मंत्री के पुत्र वृक्ष से नीचे उतरे। मंत्री के पुत्र ने मणि को उठाया और उसे साफ करने के लिए तालाब की ओर गया। जैसे ही उसने मणि को जल में धोया, एक अद्वितीय चमक चारों ओर फैल गई। उस प्रकाश की तीव्रता ने तालाब के तल को भी प्रकाशित कर दिया। तालाब की गहराई में दीवारों से घिरा एक भव्य महल दिखाई दिया। यह दृश्य देखकर मंत्री का पुत्र अपने मित्र राजा के पुत्र से बोला, आओ एक डुबकी लगाकर उस महल तक चले। राजा का पुत्र अत्यधिक भयभीत हो गया
और कांपती आवाज में बोला, अगर वहां कोई राक्षस या दानव हुआ तो वो हमें निगल जाएगा। लेकिन मंत्री का पुत्र, जो साहसी और निडर था, उसने आत्मविश्वास भरे स्वर में उत्तर दिया, चलो, जो भी होगा देखा जाएगा। दोनों ने साहस बटोरकर तालाब में डुबकी लगाई। मंत्री के पुत्र के हाथ में वह मणि थी, जिसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा था और वह उनके मार्ग को आलोकित कर रही थी। कुछ ही क्षणों में वे तालाब के गहराई में स्थित भव्य महल तक पहुंच गए। महल का मुख्य द्वार खुला हुआ था। उन्होंने भीतर प्रवेश किया, लेकिन वहां किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। चारों ओर एक अद्वितीय बगीचा फैला हुआ था, जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और फलों से लदे वृक्ष वातावरण को मोहक बना रहे थे। महल की दीवारें स्वर्ण की बनी हुई थी और उनमें बहुमूल्य हीरे जड़े हुए थे। महल के अंदर की हर वस्तु सोने की थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो इस स्थान को इसके निवासी छोड़कर कहीं चले गए हों। घूमते घूमते दोनों मित्र एक भव्य कक्ष में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक सोने के पलंग पर एक अत्यंत सुंदर युवती गहरी नींद में सो रही थी। उसकी त्वचा दूध सी सफेद और उम्र लगभग 16 वर्ष प्रतीत होती थी। उसकी अद्वितीय सुंदरता को देखकर वे विस्मित हो गए। कुछ समय बाद युवती ने अपनी आंखें मलते हुए उन्हें देखा और भयभीत होकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ एक विशालकाय नाग रहता है? वह कभी भी आ सकता है और तुम्हें निगल जाएगा। मंत्री का पुत्र शांत स्वर में बोला, हमें यह झात है। लेकिन युवती को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी दोनों मित्रों ने एक साथ कहा, हमने उस सांप को देखा था और अब वह जीवित नहीं है। यह सुनकर युवती के चेहरे पर आश्चर्य और राहत का मिश्रित भाव उभरा। वह बिस्तर से उठकर बोली, यह कैसे संभव है? वह नाग जिसने मेरे माता पिता, भाई बहनों, सेवकों और सिपाहियों को निगल लिया, वह अब मर चुका है। मंत्री का पुत्र दृढ़ता से बोला, हाँ, वह नाग अब इस संसार में नहीं है। युवती इस समाचार से अत्यधिक प्रसन्न हुई और बार बार उन दोनों का धन्यवाद करने लगी। उसने हाथ जोड़कर विनती की, तुमने मुझे उस दुष्ट नाग से बचाया है, परंतु अब मुझे इस महल में अकेला छोड़कर मत जाओ। दोनों मित्रों ने आश्वासन दिया, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और इस प्रकार वे दोनों मित्र वहीं रहने लगे, उस अद्भुत महल में, उस युवती के साथ। लड़की जितनी अनुपम सौंदर्य की धनी थी, उतनी ही सौम्य और हृदय स्पर्शी उसका स्वभाव था। कुछ समय बाद राजा के पुत्र ने उसके साथ विवाह कर लिया। कुछ समय के पश्चात राजा के पुत्र ने विचार किया कि अब जबकि विवाह संपन्न हो गया है, क्यों न अपने देश लौट चला जाए। लेकिन वह अपने राज्य में शाही वैभव और भव्यता के साथ प्रवेश करना चाहता था। इस विचार को उसने अपने मित्र मंत्री के पुत्र से शेयर किया। राजा के पुत्र ने कहा, तुम पहले हमारे राज्य जाकर समस्त बातों की जानकारी मेरे पिता को दे देना। फिर हाथी, घोड़े, शाही सेना और पूजा अर्चना के साथ हमारे स्वागत की तैयारी करना। मेरी रानी और मैं राजसी ठाड़ बाट के साथ चलेंगे। मंत्री के पुत्र ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। तय योजना के अनुसार मंत्री का पुत्र तालाब से बाहर जाने की तैयारी में जुट गया। चूंकि तालाब से बाहर जाने के लिए मणि की आवश्यकता थी, दोनों ने यह निर्णय लिया कि मणि लेकर वे बाहर जाएंगे। इसके पश्चात राजा का पुत्र अपनी पत्नी के साथ महल लौट आएगा और मंत्री का पुत्र अपने राज्य की ओर प्रस्थान करेगा। तय समय अनुसार दोनों तालाब से बाहर निकल आए। बाहर पहुंचकर मंत्री के पुत्र ने विदा ली और कहा कि वह कुछ दिनों के भीतर निश्चित तिथि पर लौट आएगा। राजा के पुत्र ने सहमति जताई और मणि लेकर अपनी पत्नी के पास तालाब के भीतर स्थित महल में लौट आया। मंत्री का पुत्र अपने राज्य लौटने के लिए सीधा मार्ग छोड़कर दूसरे मार्ग से गया, जिससे उसे अधिक समय लग गया। अपने राज्य में पहुंचकर वह भव्य तैयारियों में व्यस्त हो गया, जिससे वापसी में विलंब हो गया। उधर निर्जन महल में राजा का पुत्र अत्यंत व्याकुल होकर अपने मित्र की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन जब राजा का पुत्र दोपहर के भोजन के पश्चात गहरी नींद में था, तो उसकी पत्नी की नजर मणि पर पड़ी। उसने सोचा, मैंने कभी तालाब के बाहर की दुनिया नहीं देखी, क्यों न एक बार बाहर जाकर देखा जाए। उसके मन में इस विचार ने स्थान बना लिया कि वह बाहर की दुनिया की झलक ले और राजा के पुत्र के जागने से पहले लौट आए। साहस बटोरकर उसने मणि उठाई
और तालाब के मार्ग से बाहर आ गई। बाहर की दुनिया देखकर वह अत्यधिक प्रफुल्लित हुई। तालाब के घाट की सीढ़ियों पर बैठकर उसने स्नान किया, इधर उधर घूमी और फिर महल लौट आई। धीरे धीरे उसका साहस बढ़ने लगा। अब यह उसकी दिनचर्या बन गई। दोपहर में जब उसका पति भोजन के पश्चात सो जाता तो वह मणि लेकर तालाब से बाहर निकलती, कुछ समय बाहरी दुनिया में बिताती और फिर महल लौट आती। एक दिन वह युवती तालाब से बाहर आई और अपने नित्यक्रम की भांति इधर उधर घूमने लगी। जिस राज्य की सीमा में वह तालाब स्थित था, उसी दिन वहां का राजा अपने पुत्र के साथ शिकार के उद्देश्य से आया हुआ था। राजा और राजकुमार ने तालाब के समीप ही अपना शिविर स्थापित किया। दोपहर के समय जब राजा और उनके साथी भोजन आदि में व्यस्त थे, राजकुमार अकेले घूमते घूमते तालाब के किनारे आ पहुंचा। वहीं पास में एक वृद्धा सूखी लकड़ियां एकत्रित कर रही थी। वह अत्यंत निर्धन थी और लकड़ियां बेचकर ही अपने जीवन यापन का साधन जुटाती थी। उसी समय वह युवती मणि लेकर तालाब की सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। अचानक उसकी दृष्टि राजकुमार और वृद्धा पर पड़ी। उन्हें देख वह घबराकर तुरंत तालाब में डुबकी लगाकर अपने जल महल में लौट गई। महल पहुंचकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन उधर राजकुमार उसकी अद्वितीय सुंदरता पर विमोहित हो गया। ऐसी रूपवती कन्या उसने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी मात्र एक झलक ने राजकुमार को स्तंभित कर दिया। जब वह युवती जल में समा गई तो राजकुमार मानो निर्जीव मूर्ति की भांति तालाब के किनारे खड़ा रह गया। उसके मन में केवल एक विचार बार बार कौंध रहा था, काश यह दिव्य सुंदरता मेरी पत्नी बन जाती। युवती के लौटने की प्रतीक्षा में वह वहीं ठिठका खड़ा रहा, लेकिन उसकी कामना पूरी नहीं हुई। धीरे धीरे राजकुमार की मनोदशा विक्षिप्त सी हो गई। वह बार बार बुदबुदाता, अभी तो यही थी, अब भी नहीं है, अभी तो यही थी। उसे वहां से राजमहल ले जाना अत्यंत कठिन हो गया। राजमहल पहुंचने के बाद भी उसकी अवस्था नहीं सुधरी। राजा ने अनेक वैद्यों और उपचारकों को बुलवाया, किंतु किसी ने भी राजकुमार को ठीक नहीं कर पाया। राजा ने अपने राज्य और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में घोषणा करवाई कि जो कोई भी राजकुमार का उपचार करेगा, उसकी पुत्री से राजकुमार का विवाह कर दिया जाएगा और उसे आधा राज्य उपहार स्वरूप प्रदान किया जाएगा। फिर भी कोई भी उपचारक या ज्ञानी इस समस्या का समाधान करने के लिए आगे नहीं आया। राजकुमार की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी और राजा अपने संतान के भविष्य तथा राज्य के उत्तराधिकारी को लेकर अत्यंत चिंतित रहने लगा। राजा गहरे निराशा में डूब गए थे कि उनके पुत्र का इलाज कोई नहीं कर सकता। एक दिन एक वृद्धा राज दरबार में आई और कहा, महाराज, मैं आपके राजकुमार को ठीक कर सकती हूँ। राजा ने विस्मय से पूछा, तुम? जब राज्य के जाने माने वैद्य असफल रहे तो तुम कैसे यह दावा कर सकती हो? क्या तुम्हें उसके पागलपन का कारण पता है? वृद्धा बोली, हाँ महाराज, मैं जानती हूँ कि आपके पुत्र की यह दशा क्यों हुई, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी। पहले उसे ठीक कर दूंगी, फिर कारण प्रकट करूंगी। राजा ने चिंता भरे स्वर में कहा, तो बताओ, इसमें कितना समय लगेगा? वृद्धा ने उत्तर दिया, महाराज, यह अभी तय नहीं कर सकती, पर यदि आपका सहयोग मिला तो राजकुमार शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। राजा ने पूछा, मेरा सहयोग किस प्रकार चाहिए? वृद्धा ने कहा, जिस तालाब के पास आपके पुत्र की यह अवस्था हुई, वहां मेरे लिए एक झोपड़ी बनवा दीजिए। झोपड़ी से 100 कदम की दूरी पर आपके सैनिक छिपकर तैनात रहेंगे और मेरे आदेश का पालन करेंगे। राजा ने उसकी शर्त मान ली और तुरंत तालाब के समीप एक झोपड़ी का निर्माण करवा दिया। सैनिकों को आदेश दिया गया कि वे गुप्त रूप से वहां रहे और बिना वृद्धा के बुलाए तालाब के पास न जाएं। वृद्धा ने राजा से कहा, महाराज, एक बात और, आपने वचन दिया है कि जो आपके पुत्र को ठीक करेगा उससे राजकुमार का विवाह होगा, पर मेरी कोई बेटी नहीं है। राजा ने कहा, तो फिर क्या चाहते हो? वृद्धा ने उत्तर दिया, मेरे पुत्र का नाम भोला है, वह आपकी बेटी से विवाह करेगा। राजा चौंके और पूछा, यह कैसा पुत्र है तुम्हारा? वृद्धा ने उत्तर दिया, भोला पागल है, वह कभी कभी घर से भाग जाता है, सिर्फ एक लंगोटी पहनता है और शरीर पर कीचड़ मल लेता है। जब घर लौटता है तो दरवाजे पर खड़े होकर उछल कूद करता है। उसकी बातें कोई नहीं समझ पाता, लेकिन मैं, उसकी माँ, उसे समझती हूँ।
राजा ने वृद्धा की शर्त मान ली। तालाब के पास झोपड़ी बन गई और सैनिक 100 कदम दूर तैनात कर दिए गए। अनुचरों को सख्त निर्देश दिए गए कि बिना वृद्धा के बुलावे के तालाब के पास कोई न जाए। वृद्धा ने तालाब पर ध्यान रखना शुरू कर दिया। राजमहल के जलमग्न हिस्से में, जहां पुत्र अपनी पत्नी संग मंत्री पुत्र की प्रतीक्षा में समय व्यतीत कर रहा था, वहां किसी को मंत्री पुत्र का कोई अता पता नहीं था। उस दिन की घटना के पश्चात वह लड़की जिसने एक बार तालाब का जल छोड़ा था, उसने फिर से बाहर कदम नहीं रखा। भाग्य के विचित्र खेल को कौन समझ सकता है। दोपहर के भोजन पश्चात जब राजकुमार गहरी निद्रा में डूबा हुआ था, वह लड़की मणि को अपने हाथ में थामे तालाब की सीमा पार कर बाहर निकली। चारों ओर की निर्जनता को परखते हुए उसने सुनिश्चित किया कि आसपास कोई नहीं है। पक्के घाट पर जाकर वह बैठ गई, जबकि एक वृद्धा जो इसी अवसर की प्रतीक्षा में थी, उसे दूर से देख रही थी। जैसे ही वृद्धा ने देखा कि वह लड़की बाहर आ गई है, उसने अवसर का लाभ उठाया। पास आकर वह बोली, हे रूप की रानी, क्या मैं तुम्हारी सेवा में तुम्हें स्नान कराऊं? लड़की ने मन ही मन सोचा, यह तो एक साधारण वृद्धा है, इससे क्या भय करना, और अनुमति दे दी। वृद्धा उसके समीप बैठ गई और उसकी हथेली में मणि को देखकर बोली, अरे बेटी, इसे हाथ में क्यों रखा है? ये पानी में गिर सकती है, इसे घाट पर सुरक्षित रख दो। लड़की ने सहजता से मणि को घाट पर रख दिया। वृद्धा ने अपनी चतुराई से मौका साधा और मणि को चुपके से अपनी ओढ़नी में छिपा लिया। इसके बाद उसने राजा के सैनिकों को संकेत दिया, जो पहले से ही छिपे हुए थे। सैनिकों ने तत्परता से लड़की को पकड़कर राजा के दरबार में प्रस्तुत किया। जैसे ही लड़की को दरबार में लाया गया, राजा के पुत्र की नजर उस पर पड़ी और वह खुशी से चिल्ला उठा, मिल गई, मिल गई। उसकी प्रसन्नता और उत्साह देखते ही बनते थे। राजकुमार की मानसिक स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई। राजा ने अपने पुत्र की खुशी देखकर उसकी शादी उस लड़की से करने का निर्णय लिया। लेकिन लड़की ने राजा से कहा, महाराज, मैं एक व्रत में हूं। मैंने संकल्प लिया है कि 1 वर्ष तक किसी अन्य पुरुष का मुख नहीं देखूंगी, अतः यह अभी संभव नहीं। राजा ने उदासी भरी दृष्टि से यह सुनकर सहमति जताई और प्रतीक्षा का निश्चय किया। उधर मंत्री का पुत्र अपनी तैयारी के साथ तालाब के किनारे आम्रवाटिका में तंबू गाड़े, हाथी घोड़े और सैनिकों के संग उपस्थित हुआ। वह दिन रात एक तक तालाब की ओर देखता रहता कि कब उसका मित्र बाहर आए और वह उसे वापस ले जा सके। किंतु समय बीतता रहा और यह प्रतीक्षा अनवरत चलती रही। मंत्री पुत्र, जो तीव्र बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का प्रतीक था, तालाब की स्तब्ध गहराइयों को निहारते हुए सोच रहा था कि राजकुमार और उसकी पत्नी अब तक बाहर क्यों नहीं आए। उसकी छठी इंद्रिय उसे संकेत दे रही थी कि अवश्य ही किसी अप्रत्याशित घटना ने उन्हें रोक रखा है। किंतु वह जानता था कि पालपुरी तक पहुंचने के लिए सांप की मणि अपरिहार्य है। मणि के अभाव में उस स्थान तक पहुंच पाना असंभव था। इधर राजमहल में व्रत की अवधि अपने समापन की ओर अग्रसर थी। 1 वर्ष का समय पूर्ण होने को था और राजा ने अपने पुत्र के विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। नगर की सड़कों को दीपमालाओं और पुष्पों से सुसज्जित किया जा रहा था। हलवाइयों ने भांति भांति के व्यंजनों की तैयारी आरंभ कर दी थी। दरबार में मंगल गान गूंजने लगे और राजमहल की शहनाइयों की गूंज ने वातावरण को अलौकिक बना दिया। इस हर्षोल्लास के स्वर जब मंत्री पुत्र के कानों तक पहुंचे तो उसने तत्काल एक राहगीर से पूछा, भाई, यह उल्लास कैसा है? शहनाइयों की यह गूंज किस अवसर पर है? राहगीर ने उत्तर दिया, राजकुमार का विवाह एक अद्वितीय जल कन्या से होने जा रहा है, उसी की तैयारियां चल रही हैं। मंत्री पुत्र इस वार्ता से सब कुछ समझ गया। उसने तय किया कि पहले वह नगर जाकर समस्त रहस्योद्घाटन करेगा। नगर पहुंचने पर उसने एक ब्राह्मण के घर में शरण ली। ब्राह्मण ने उसका हार्दिक स्वागत किया, उसे भरपेट भोजन कराया और विश्राम हेतु एक कक्ष प्रदान किया। विश्राम के पश्चात मंत्री पुत्र ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, कृपया बताएं, इस नगर में इतनी भव्य तैयारियां क्यों हो रही हैं? ब्राह्मण ने प्रत्युत्तर में कहा, लगता है तुम इस नगर में नवीन हो। हमारे निकटवर्ती जंगल में एक तालाब है, जहां से एक विलक्षण जल कन्या को पकड़ा गया है। अब
राज्य के राजकुमार का विवाह कल उसी कन्या के साथ संपन्न होगा। इसी कारण नगर में यह अभूतपूर्व उल्लास है। ब्राह्मण की बातों को ध्यान पूर्वक सुनते हुए मंत्रीपुत्र ने अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास किया। उसने पूछा, इस जल कन्या को पकड़ने की कथा क्या है और राजा ने उस बुढ़िया को क्या वचन दिया था जिसने राजकुमार को ठीक किया? ब्राह्मण ने उसे विस्तार से बताया कि कैसे राजा शिकार करते हुए जंगल पहुंचा था और राजकुमार की मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी। फिर एक वृद्धा ने जल कन्या को पकड़कर राजकुमार को स्वस्थ कर दिया। किंतु ब्राह्मण ने यह भी बताया कि वृद्धा का बेटा भोला अचानक लापता हो गया था और राजा का वचन अब तक पूर्ण नहीं हुआ। मंत्रीपुत्र ने इस सारी जानकारी को आत्मसात किया और मन ही मन अगले कदम की योजना बनाने लगा। बुढ़िया ने कहा कि जब उसका बेटा आएगा तभी वह देखेगी कि वह कैसा है। मंत्रीपुत्र ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, बुढ़िया का बेटा कैसा दिखता है? इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया, उसकी कद काठी बिल्कुल तुम्हारे समान है, परंतु वह केवल एक लंगोटी धारण करता है। उसका संपूर्ण शरीर राख से ढका रहता है और वह हाथ में पेड़ की एक डाल लेकर अपनी माँ के घर के सामने उछल उछल कर नाचता है। वह निरंतर कहता रहता है, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, क्योंकि वह पागल है। यह सुनकर मंत्रीपुत्र ने मन ही मन एक युक्ति गढ़ी। उसने ब्राह्मण से विदा ली और नगर के बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वह बुढ़िया के पागल बेटे का भेष धारण कर नगर में लौट आया। उसने अपने तन पर राख मल ली, लंगोटी पहन ली और हाथ में पेड़ की एक डाल लेकर बुढ़िया के घर के सामने नाचने लगा। उसकी हरकतें और शब्द बिल्कुल असली भोला की तरह थे। उसकी आवाज सुनकर बुढ़िया की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने उसे पहचानने में भूल कर दी और उसे अपना ही बेटा समझ लिया। उसने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, भगवान ने मेरी सुन ली, अब मुझे छोड़कर मत जाना, मैंने तेरे लिए बहुत कुछ सोचा है। मंत्रीपुत्र, जो नकली भोला बनकर आया था, केवल नहीं होगा, नहीं होगा कहता रहा ताकि उसका भेद न खुल सके। बुढ़िया ने उसे समझाते हुए कहा, तू मेरे साथ रह, मैं तेरा विवाह राजा की बेटी से करवाऊंगी। मंत्रीपुत्र ने भोला का अभिनय करते हुए विवाह के लिए सहमति दे दी। इसके बाद बुढ़िया ने बताया कि उसने तालाब से एक अत्यंत सुंदर जल कन्या को पकड़कर रखा है। उसने मंत्रीपुत्र से पूछा, तू सांप की मणि देखेगा? मंत्रीपुत्र ने भोलेपन से कहा, देखूंगा, देखूंगा। नाचते नाचते उसने यह बात दोहराई ताकि बुढ़िया को कोई संदेह न हो। बुढ़िया ने अपनी कमर के कपड़े में छिपाकर रखी हुई मणि निकाली और उसे दिखाया। जैसे ही मणि बाहर आई, मंत्रीपुत्र ने उसे अपनी चतुराई से झपटकर अपनी अंटी में छुपा लिया। बुढ़िया अपने बेटे की शादी के ख्वाबों में इतनी मग्न थी कि उसे इसका आभास ही नहीं हुआ। वह खुशी खुशी अपने तथाकथित बेटे को लेकर राजमहल पहुंच गई, यह सोचते हुए कि अब उसका सपना साकार होने वाला है। जिस कमरे में राजकन्या थी, उसी में बुढ़िया ने अपने बेटे को बैठा दिया। सांझ ढलने पर उसने उसे घर लौटने के लिए कहा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। बार बार वह यही दोहराने लगा, यहीं रहूंगा, यहीं रहूंगा। बुढ़िया ने बहुत प्रयास किया, परंतु वह टस से मस नहीं हुआ। थक हार कर बुढ़िया ने पहरेदारों से उसका ध्यान रखने को कहा और स्वयं अकेली लौट गई। रात्रि में जब पूरा महल गहरी निद्रा में डूबा था, मंत्रीपुत्र, जो भेष बदलकर आया था, चुपके से राजकन्या के पास पहुंचा। उसने अपना असली परिचय दिया। राजकन्या ने आंसुओं से भरी आंखों से प्रार्थना करते हुए कहा, मुझे यहाँ से ले चलो, मेरा उद्धार करो। मैं विवाहित हूँ और दूसरी बार विवाह नहीं कर सकती। मेरी मान्यताएं मुझे बांधती है। तालाब में भी लौटना अब संभव नहीं। मंत्रीपुत्र ने उसे आश्वस्त किया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से अवश्य मुक्त करूंगा। इस भेष में आने का कारण भी यही है। आज रात ही हमें यहाँ से निकलना होगा। राजकन्या ने उत्तर दिया, तुम्हारे जैसा रक्षक मेरे लिए और कौन हो सकता है। इसके बाद मंत्रीपुत्र ने नकली भोला का अभिनय शुरू कर दिया। वह बार बार खिड़की के बाहर आता और उछल कूद मचाने लगता। पहरेदार पहले तो सतर्क हुए, लेकिन फिर आपस में कहने लगे, ये तो पागल है, इसे छोड़ दो, ये पूरी रात यही करेगा। वे लापरवाह होकर सो गए। मंत्रीपुत्र ने इस अवसर का लाभ उठाया। उसने राजकन्या को अपनी पीठ पर बांधकर खिड़की से बाहर निकलने का साहसिक कार्य किया। वे तेजी से तालाब के किनारे पहुंचे।
वहां उन्होंने पहले से तैयार की गई योजना के अनुसार राजकन्या को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जल्दी जल्दी वह राजकुमार को भी महल से बाहर निकाल लाया। क्योंकि उसने पहले ही हाथी, घोड़े और सैन्य बल को वापस भेज दिया था, वे पैदल ही जंगल की ओर बढ़े। मंत्री पुत्र ने राजकुमार को सारी परिस्थिति समझाई और कहा, हमें शीघ्रता से यह जंगल पार करना होगा। वे दिन रात पैदल चलकर अपने देश की दिशा में बढ़ते रहे। कई दिन बीत गए, लेकिन आबादी का कोई निशान नहीं मिला। भूख और थकान से जूझते हुए उन्होंने अपने धैर्य और साहस को नहीं छोड़ा। एक घने जंगल के बीच एक विशाल वट वृक्ष की छाया में तीनों ने रात बिताने का निर्णय लिया। जंगल इतना विस्तृत और निर्जन था कि मीलों तक कोई बस्ती या गांव का नामो निशान नहीं था। यात्रा की थकान से राजकुमार और उसकी पत्नी राजकुमारी दोनों शीघ्र ही गहरी निद्रा में लीन हो गए। मंत्री पुत्र पहरेदारी के लिए जागता रहा। रात्रि के सन्नाटे में उसकी दृष्टि पेड़ की ऊंची शाखाओं पर बसे एक घोंसले पर पड़ी। वहां एक चिढ़ा और चिड़िया बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। मंत्री पुत्र ने ध्यान लगाकर उनकी वार्ता सुनी। चिड़िया ने कहा, मंत्री पुत्र ने बड़ी चतुराई से राजकुमार और उसकी पत्नी को संकट से बाहर निकाल तो लिया, लेकिन क्या वे सुरक्षित अपने देश पहुंच पाएंगे? चिड़ा बोला, मैं देख रहा हूं कि उनकी राह में अनेक भयंकर विपत्तियां खड़ी हैं। पहली मुसीबत तब आएगी जब राजा अपने पुत्र को लेने के लिए हाथी भेजेगा। जैसे ही राजकुमार हाथी की पीठ पर चढ़ेगा, वह नीचे गिरकर अपनी जान गंवा देगा। चिड़िया ने पूछा, यदि कोई राजकुमार को हाथी पर चढ़ने से रोक दे तो क्या वह बच जाएगा? चिड़ा उत्तर दिया, हाँ, तब वह इस खतरे से बच जाएगा, परंतु दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। दूसरी विपत्ति राजमहल के सिंहद्वार पर उसकी प्रतीक्षा कर रही है। जैसे ही वह द्वार से प्रवेश करेगा, द्वार टूटकर गिर पड़ेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। चिड़िया ने फिर सवाल किया, यदि कोई पहले से ही सिंहद्वार को गिरा दे तो क्या राजकुमार बच सकेगा? चिड़ा बोला, हाँ, तब वह इस खतरे से भी बच जाएगा, लेकिन उसकी अंतिम विपत्ति भोज के समय आएगी। राजा अपने पुत्र और पुत्रवधू की वापसी के उपलक्ष्य में भव्य भोज का आयोजन करेगा। राजकुमार की थाली में मछली का सिर परोसा जाएगा। जैसे ही वह उसे खाएगा, मछली का सिर उसके गले में अटक जाएगा और उसका अंत हो जाएगा। चिड़िया ने पूछा, और यदि मछली का सिर पहले ही थाली से हटा दिया जाए तो? चिड़ा बोला, तब वह बच जाएगा, परंतु अंतिम रात जब राजकुमार सोने जाएगा तो एक विषैला सर्प उसके पास आएगा और उसे डस लेगा। चिड़िया ने कहा, यदि कोई सर्प को पहले ही मार डाले तो? चिड़ा उत्तर में बोला, यदि ऐसा हुआ तो वह इन सभी विपत्तियों से बच जाएगा। मंत्री पुत्र इन सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनता रहा। इसी बीच चिड़िया ने कहा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि कोई इन बातों को सुनकर राजकुमार को बता देगा तो वह स्वयं पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो जाएगा। यह सुनकर मंत्री पुत्र चिंतन में डूब गया। उसने ठान लिया कि चाहे जो भी हो, वह राजकुमार को इन सभी संकटों से बचाएगा, भले ही उसे स्वयं को दांव पर क्यों न लगाना पड़े। चिड़िया ने बड़ी गंभीरता से कहा, जब वह पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो जाएगा तब उसका पुनः जीवन कैसे संभव होगा? इस पर चिड़ी ने उत्तर दिया, यदि राजकुमार अपनी पहली संतान का बलिदान कर उसके रक्त को मूर्ति पर अर्पित करेगा, तभी वह पुनः जीवित होगा। सूर्य की पहली किरणों के साथ जब सुबह हुई तो मंत्री के पुत्र ने पूरी रात की यह अनसुनी वार्ता सुन ली थी। यद्यपि उसने सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, परंतु उसने राजकुमार को कुछ भी नहीं बताया। यात्रा आगे बढ़ाई गई। रास्ते में यह सूचना मिली कि राजा ने अपने पुत्र और पुत्रवधू के स्वागत के लिए हाथी, घोड़े और पालकी भेजी है। मंत्री के पुत्र ने तुरंत निर्णय लिया और कहा, राजकुमार, आप हाथी पर न बैठे, हाथी पर मैं चढ़ूंगा। आप घोड़े की सवारी करें और राजकुमारी को पालकी में बैठा दे। राजकुमार ने यह सुनकर क्रोध को संयमित कर लिया। वह मन ही मन सोचने लगा, इसी मंत्री पुत्र की सहायता से ही मैं अपनी पत्नी सहित लौट रहा हूँ। इसे हाथी पर बैठने दो, मैं घोड़े पर ही सही। जब वे नगर के समीप पहुंचे तो नगर का मुख्य द्वार फूलों और रत्नों से सुसज्जित था, लेकिन मंत्री के पुत्र ने हाथी से छलांग लगाकर तत्काल द्वार को ध्वस्त कर दिया। राजकुमार के भीतर क्रोध की लहर उमड़ी, पर उसने कुछ नहीं कहा। नगर का दूसरा द्वार खोला गया
और जैसे ही वे प्रवेश कर पाए वह द्वार भी टूटकर गिर गया। लेकिन इसके बावजूद किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की। राजमहल में भव्य भोज का आयोजन किया गया। राजकुमार की थाली में मछली का सिर परोसा गया। तभी मंत्री पुत्र ने फुर्ती से वह मछली का सिर उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। यह देखकर राजकुमार को असहजता हुई। वह सोचने लगा कि मंत्री पुत्र ऐसा विचित्र व्यवहार क्यों कर रहा है। फिर भी उसने चुप्पी साधे रखी। भोजन समाप्त होने के बाद मंत्री पुत्र ने राजकुमार से विदा मांगी। उसने कहा, मुझे अब आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने घर लौट सकूं। राजकुमार उसके व्यवहार से आहत था, लेकिन उसने उसे जाने की अनुमति दे दी। हालांकि मंत्री पुत्र घर नहीं गया। वह चुपचाप राजकुमार के कक्ष में जाकर पलंग के नीचे छुप गया। आधी रात के समय जब राजकुमार और राजकुमारी गहरी नींद में थे, तभी उसने देखा कि एक विशाल विषधर फन फैलाए कक्ष में प्रवेश कर रहा है। जैसे ही सर्प ने राजकुमार को डसने की कोशिश की, मंत्री पुत्र ने तलवार से उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसने सर्प के अवशेषों को एक पात्र में छुपा दिया। बर्तन के अचानक गिरने की तेज आवाज सुनकर राजकुमार की पत्नी हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसकी दृष्टि जैसे ही सहन कक्ष में छिपे मंत्री के पुत्र पर पड़ी, वह भयभीत होकर चिल्लाने लगी। यह शोर सुनते ही राजकुमार भी जाग गया। उसने पलंग के पास रखी तलवार उठाई और मंत्री के पुत्र पर प्रहार करने के लिए तैयार हो गया। मंत्री पुत्र तुरंत हाथ जोड़कर बोला, मित्र, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें कोई हानि पहुंचाने नहीं आया, बल्कि तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ था। लेकिन क्रोध से आगा बबूला राजकुमार उसकी बातों को सुनने को तैयार नहीं था। उसने दहाड़ते हुए कहा, झूठे बहाने मत बनाओ। मैं पतालपुरी से लौटने के बाद से ही तुम्हारे व्यवहार में बदलाव देख रहा हूँ। तुम मुझसे ईर्ष्या करते हो और छल से भरे हुए हो। राजकुमार की तीखी बातों ने माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया। जबकि मंत्री का पुत्र शांत बना रहा। वह बोला, मित्र, यदि तुम मेरी बातों पर ध्यान दोगे तो समझोगे कि मैंने यह सब तुम्हारी भलाई के लिए किया है, अन्यथा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। राजकुमार चिल्लाया, सच क्यों नहीं बताते? किसने तुम्हारा मुंह बंद कर रखा है? कौन है जो तुम्हें रोक रहा है? मंत्री पुत्र ने गहरी सांस ली और बोला, मेरा भाग्य मित्र, यदि मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी तो मैं पत्थर की मूर्ति बन जाऊंगा। लेकिन यदि तुम मुझे बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पहली संतान की बलि देकर उसके रक्त से मुझे अभिषेक करना होगा, तभी मैं पुनः जीवन पा सकूंगा। राजकुमार का क्रोध और बढ़ गया। वह गरजते हुए बोला, तुम ये मनगढ़ंत कहानियां क्यों सुना रहे हो? मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम्हारे छल कपट में मैं फंसने वाला नहीं हूँ। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। मंत्री पुत्र का चेहरा दुख से भर गया। उसने अंततः सारी बातें राजकुमार के सामने प्रकट करने का निर्णय लिया। उसने कहा, जब हम जंगल में थे और तुम विश्राम कर रहे थे, मैंने चिरा और चिड़िया की वार्ता सुनी थी। उन्होंने जो रहस्य बताया वह मैंने तुमसे छिपाया ताकि तुम्हें कष्ट न हो। जैसे ही मंत्री पुत्र ने यह सत्य राजकुमार को बताया, उसके शरीर का हर अंग धीरे धीरे सफेद होने लगा। आखिरी शब्द कहते ही वह पूरी तरह से एक संगमरमर की मूर्ति में परिवर्तित हो गया। राजकुमार की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने अपने मित्र की निस्वार्थता को महसूस किया और खुद को कोसते हुए कहा, मुझे अपने मित्र पर विश्वास करना चाहिए था। उसने अपनी मित्रता निभाई, लेकिन मैं कितना स्वार्थी निकला। अब राजकुमार ने ठान लिया कि वह अपने मित्र को पुनः जीवन दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। उसके भीतर एक नए सिरे से अपने मित्र के प्रति गर्व और समर्पण का भाव जाग उठा। कुछ समय बीतने के उपरांत राजकुमार की पत्नी ने एक अद्वितीय रूप सौंदर्य वाले पुत्र को जन्म दिया। उस नवजात को देखकर माता पिता के हृदय में अपार आनंद का संचार हुआ। किंतु कक्ष के एक कोने में खड़ी मंत्री के पुत्र की श्वेत पत्थर की मूर्ति को देखकर उनका हृदय विदीर्ण हो उठता। वह असहायता और मित्र के प्रति अपराध बोध की पीड़ा से भर उठते। राजकुमार और उनकी पत्नी अपने पुत्र को अपार स्नेह और ममता से देखती, किंतु यह विचार कि उसी पुत्र का बलिदान उनके मित्र के जीवन का एकमात्र मार्ग है, उनके मन को मथता रहता। पुत्र के रक्त से मित्र को पुनर्जीवन देने का निश्चय राजकुमार ने दृढ़ता से कर लिया, लेकिन उसकी पत्नी अपने हृदय के अंश को खोने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। वह कहती, मैं अपने लाल के जीवन को इस प्रकार नष्ट होते हुए नहीं देख सकती। पुत्र,
जो इतना हृष्ट पुष्ट और सौम्य था कि उसकी मुस्कान मात्र से थकी हुई माँ की सारी क्लांति क्षण भर में विलीन हो जाती। माँ के लिए जीवन का स्रोत था। राजकुमार ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, हम अपने मित्र के महान त्याग को कैसे भूल सकते हैं। उसने हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। क्या हम अपने पुत्र का जीवन देकर उसकी यह उदारता नहीं चुका सकते। आखिरकार तलेजे पर पत्थर रखकर राजकुमारी अपने पुत्र का बलिदान देने के लिए राजी हो गई। माँ ने अपने बालक को गले से लगाकर अंतिम बार उसकी मासूमियत को महसूस किया। फिर राजकुमार ने भारी मन और कंपाते हाथों से तलवार उठाई और पुत्र का जीवन समाप्त कर दिया। पुत्र का रक्त मूर्ति पर अर्पित किया गया। जैसे ही रक्त मूर्ति को स्पर्श करता है, मंत्री का पुत्र पत्थर से जीवित मनुष्य में परिवर्तित हो गया। उसने अपने जीवन के लौटने पर आभारी होते हुए चारों ओर देखा, लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि कटी हुई बालक की देह पर पड़ी, वह चीत्कार कर उठा। उसके हृदय को मानो घाव सा लगा। वह बोला, यह क्या अनर्थ कर दिया। अब इस मासूम को कैसे जीवित किया जाए। तभी उसे स्मरण हुआ कि राजकुमार की माता देवी काली की सिद्ध भक्त थी। वह तुरंत उस कटी देह को लेकर देवी के चरणों में जा पहुंचा। देवी काली की कृपा से वह बालक पुनः जीवित हो गया। राजकुमार, उसकी पत्नी और मंत्री का पुत्र यह चमत्कार देखकर काली माता की जय जयकार करने लगे। मां काली की पूजा अर्चना करते हुए उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। पुत्र के जीवित होने पर राजकुमारी का हर्षोन्माद शब्दों से परे था। अब मंत्री का पुत्र और राजकुमार परिवार सहित सुख शांति से रहने लगे। राजकुमार ने राजा का पद संभाल लिया और अपने मित्र को अपनी सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया। दोनों मित्रों ने अपनी मित्रता का अनोखा अध्याय रचते हुए अपने राज्य को सुख समृद्धि से परिपूर्ण किया। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान अपनी धर्मपत्नी और नन्हे से पुत्र संग निवास करता था। किसान अत्यंत सरल स्वभाव का था और अपने कृषि कार्यों में निमग्न रहता था। जो फसल उपजती उसी को बाजार में बेचकर वह अपने परिवार का भरण पोषण करता। उसकी पत्नी भी अत्यंत धार्मिक और पूजा अर्चना में प्रवृत्त थी। वह घर के कार्यों में व्यस्त रहती और अवकाश मिलने पर खेतों में पति का हाथ बटाती, साथ ही अपने पुत्र का पालन पोषण भी करती। इस प्रकार उनका परिवार आनंद और संतोष से जीवन यापन कर रहा था। एक दिन किसान खेत में खुदाई करने पहुंचा। जैसे ही उसने अपनी कुदाल मिट्टी में चलाई, उसका ध्यान गया कि उसकी कुदाल के नीचे एक सर्प आ गया है। दुर्भाग्यवश कुदाल की चोट से सर्प ने वहीं प्राण त्याग दिए। किसान ने यह देखकर अत्यंत दुख अनुभव किया। उसकी दृष्टि पास के बिल पर पड़ी, जहां उसने सर्प के एक नन्हे से शावक को देखा। हालांकि नागिन वहां उपस्थित नहीं थी। किसान विचारमग्न हो गया। सर्प तो अब नहीं रहा और शायद नागिन भी कहीं चली गई हो, लेकिन यह नन्हा सांप तो अब अनाथ हो गया। उसके मन में दया और पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। किसान को अपनी करनी पर गहरा पश्चाताप हुआ। उसने मन ही मन कहा, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। यदि नागिन होती तो अब तक बदला अवश्य ले चुकी होती। किंतु नागिन अनुपस्थित थी और वह विचार करने लगा कि इस नन्हे सर्प को यूं अनाथ नहीं छोड़ा जा सकता। उसने उसे घर ले जाने का निश्चय किया। किसान ने उस सर्प शावक को टोकरी में रखा और घर आते ही पत्नी को सारा वृत्तांत सुनाया। उसने बताया कि कैसे अनजाने में कुदाल से उसने सर्प का वध कर दिया। उसकी पत्नी सरल स्वभाव की थी। उसने सर्प के बच्चे को देखा और कहा, आज से यह भी हमारा पुत्र है। इस प्रकार किसान और उसकी पत्नी ने सर्प शावक को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। इधर जब नागिन अपने बिल में लौटी और पति का निर्जीव शरीर देखा तो वह विलाप करने लगी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। नागिन ने सोचा कि संभवतः उसके बच्चे का भी अंत हो गया होगा। उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि किसान ने उसके बच्चे को जीवित रखा है। उसने पति के शव के समक्ष प्रतिज्ञा की, जिसने तुम्हें मारा है मैं उसे और उसके परिवार के हर सदस्य को समाप्त कर दूंगी, तभी तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। नागिन ने बदला लेने का प्रण लिया। अगले दिन जब किसान अपने खेतों में गया तो नागिन ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। उसने कुदाल पर लगे खून के धब्बे देखे और समझ गई कि यह वही व्यक्ति है जिसने उसके पति का वध किया। नागिन उसके पीछे पीछे चल दी।
दोपहर को जब किसान भोजन के लिए घर लौटा, नागिन भी उसके पीछे घर तक आ गई। किसान के अंदर जाते ही उसकी पत्नी ने फुर्ती से दरवाजा बंद कर लिया। नागिन ने प्रतीक्षा की, लेकिन जब घर का कोई द्वार नहीं खुला तो उसने भीतर प्रवेश का कोई और मार्ग ढूंढना शुरू किया। तभी किसान की पत्नी ने खिड़की खोली और नागिन चुपके से घर के अंदर घुस गई। घर के कोने में छिपकर उसने देखा कि किसान का छोटा पुत्र खेल रहा है। उसने मौके का लाभ उठाया और बच्चे को डस लिया। जैसे ही नागिन खिड़की के रास्ते बाहर जाने लगी, किसान घर लौट आया। उसने नागिन को भागते हुए देख लिया और चीखते हुए कहा, इसने मेरे बेटे को डस लिया है। उसकी पत्नी ने भी नागिन को देखा और भय से कांप उठी। बच्चे की हालत बिगड़ने लगी और किसान का हृदय डर और क्रोध से भर गया। किसान की पत्नी अपने बेटे के पास दौड़कर पहुंची और दोनों चीखने चिल्लाने लगे। किसान को समझ आ गया था कि यह नागिन ही होगी जो अपने पति की मृत्यु का प्रतिशोध लेने आई है। जब उन्होंने अपने बेटे को देखा तो उसके शरीर में नाग के डंक के निशान स्पष्ट दिखाई दिए। गांव इतना छोटा था कि वहां अस्पताल की कोई सुविधा नहीं थी। शहर का अस्पताल दूर था और किसान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वह तुरंत वहां तक पहुंचने के साधन जुटा नहीं सका। बच्चा विष के प्रभाव से तड़पने लगा। उसका मुंह झाग से भर गया और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। अपने इकलौते बेटे की मृत्यु से किसान और उसकी पत्नी पूरी तरह टूट गए। वे बेटे का अंतिम संस्कार करने के बाद गहरे शोक में डूब गए। किसान ने पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा, अब हमारे पास जो सांप का बच्चा है उसे ही अपने बेटे की तरह पालेंगे। जाओ। दोनों ने यह ठान लिया कि वे उसे उसी तरह प्यार देंगे जैसे अपने मृत पुत्र को दिया करते थे। उधर नागिन ने यह दृश्य देखा तो वह आवेश और पछतावे के मिश्रित भावों से भर गई। उसने जब देखा कि किसान और उसकी पत्नी सांप के बच्चे को अपने पुत्र की तरह दूध पिला रहे हैं तो उसकी आंखें नम हो गई। नागिन को महसूस हुआ कि उसने प्रतिशोध की भावना में आकर निर्दोष बच्चे की जान ले ली, जबकि ये दोनों उसके अपने बच्चे को सच्चे हृदय से पाल रहे हैं। नागिन ने यह सोचा, अगर मैंने अपने बच्चे को इनकी गोद में देखा होता तो शायद मैं इस घर के चिराग को बुझाने की गलती नहीं करती। अपने किए पर पछताते हुए वह वहां से चली गई, लेकिन उसका मन अभी भी शांति नहीं पा सका। अब किसान और उसकी पत्नी सांप के बच्चे को अपना मानकर उसकी देखभाल में जुट गए। रोजाना उसे दूध पिलाते और बड़े स्नेह से उसका पालन करते। नागिन अक्सर छिपकर यह सब देखती और उनकी निस्वार्थ ममता को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। एक दिन नागिन ने मन में ठान लिया कि वह भगवान से अपने की माफी मांगेगी। वह एक मंदिर पहुंची और वहां श्रद्धा से परिक्रमा करते हुए प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने प्रतिशोध के आवेग में आकर इनके बच्चे की जान ले ली। मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे अपराध का बोझ हल्का कीजिए। इस तरह नागिन के हृदय में पछतावे और कृतज्ञता का संचार हुआ और किसान व उसकी पत्नी ने सांप के बच्चे को अपनी ममता का प्रतीक मान लिया। किसान और उसकी पत्नी अपने टूटे हुए जीवन में किसी तरह सांत्वना खोजने का प्रयास कर रहे थे कि तभी किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। किसान की पत्नी ने तुरंत पति को सूचना दी। किसान ने दरवाजा खोलते ही देखा कि सामने एक अमीर महिला खड़ी थी जिसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। उस महिला के चेहरे पर घबराहट और आंखों में आंसू स्पष्ट थे। उसने हाथ जोड़ते हुए किसान से कहा, कृपया हमारे बच्चे की मदद करें। इसे एक नागिन ने डस लिया है और हमारे पीछे गुंडे पड़े हैं। हमें इस बच्चे को बचाने का और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। भगवान आपका भला करेगा। किसान और उसकी पत्नी ने बिना एक शब्द कहे बच्चे को गोद में ले लिया और दरवाजा बंद कर दिया। बच्चे की हालत देखकर उनकी आंखों में वही दर्द ताजा हो गया जो उन्होंने अपने बेटे को खोने के समय महसूस किया था। बच्चा विष के प्रभाव से तड़प रहा था। किसान और उसकी पत्नी ने भगवान से प्रार्थना की कि इस बार किसी चमत्कार से बच्चे की जान बच जाए। वे बच्चे को अस्पताल ले जाने का विचार करने लगे, लेकिन अस्पताल दूर था और वहां तक पहुंचने में देर हो सकती थी। उन्होंने सोचा कि रास्ते में कहीं गुंडों ने पहचान लिया तो वे बच्चे को मार डालेंगे। ऐसे में किसान ने बच्चे के गले से सोने का लॉकेट उतार लिया जो उसकी पहचान का संकेत था। इसी बीच खिड़की के बाहर से नागिन पूरी घटना देख रही थी। उसने अपनी मणि गिराई और किसान की नजर उस पर पड़ी।
किसान ने बिना किसी सोच विचार के मणि को उठाया और बच्चे के डंके हुए स्थान पर लगा दिया। मणि ने तुरंत जहर खींच लिया और बच्चा होश में आ गया। किसान और उसकी पत्नी ने जल्दी से हल्दी मिला हुआ दूध लाकर बच्चे को पिलाया। बच्चे की जान बच जाने पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने उसे अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया। उधर नागिन, जो इस दृश्य की गवाह थी, अपनी भावनाओं में उलझ गई। कुछ समय बाद सेठ सेठानी, जो बच्चे के माता पिता थे, की खबर आई कि वे चौराहे पर मरे हुए पाए गए। बच्चा अब पूरी तरह से अनाथ हो गया था। किसान और उसकी पत्नी ने यह सोचकर उसे अपना लिया कि भगवान ने उनके आंगन को फिर से उजाले से भर दिया। नागिन, जो अब तक दूर से यह सब देखती आ रही थी, इस बार साधु बाबा का रूप धरकर किसान के घर आई। उसने दरवाजा खटखटाया। किसान की पत्नी ने उसे अंदर बुलाया और उनके लिए भोजन पाने की व्यवस्था करने लगी। साधु बाबा बने नागिन ने पत्नी से पूछा, बेटी, तुम्हारे कितने बेटे हैं? किसान की पत्नी ने उत्तर दिया, हमारे 2 बेटे हैं। नागिन ने चालाकी से कहा, लेकिन मुझे तो एक ही बेटा दिखाई दे रहा है। पत्नी ने आत्मविश्वास से कहा, बाबा, हमारा दूसरा बेटा वह सांप का बच्चा है। जैक्स, हमने उसे अपने पुत्र के समान स्वीकार किया है। वह अब हमारा परिवार है। नागिन की आंखें छलक आईं। उसने महसूस किया कि उसके प्रतिशोध और घृणा ने उसे कितना गलत मार्ग दिखाया था। किसान और उसकी पत्नी के निस्वार्थ प्रेम ने उसे पश्चाताप के गहरे सागर में डुबो दिया। साधु बाबा के वेश में छिपी नागिन ने अपना असली मकसद प्रकट करते हुए कहा, मुझे इस सांप के बच्चे को सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को खत्म कर दूंगा। यह सुनकर किसान की पत्नी, जो भीतर से बेहद सशक्त और अपने बच्चों के प्रति समर्पित थी, फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, बाबा, मेरे बच्चे मेरी प्राणों से भी प्रिय है। आप चाहे तो मुझे मार दें, लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। जब किसान ने यह झगड़ा सुना तो वह बाहर आया और बाबा से पूछा, आपकी समस्या क्या है बाबा? बाबा ने क्रोधित स्वर में कहा, तुमने इस सांप के बच्चे को क्यों अपने घर में पाल रखा है? इसे मुझे दे दो। किसान ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा, हम आपकी सेवा और सत्कार करने को तैयार है। जो भी चाहिए आप ले ले, लेकिन हमारे बच्चों पर यह आरोप मत लगाइए। ये बच्चा अब हमारा बेटा है और हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। साधु बाबा ने उन्हें धमकी दी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी दोनों को मार डालूंगा। इस पर किसान ने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहा, बाबा, आप चाहें तो मेरी जान ले सकते हैं, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए। मेरे बच्चों को उसकी आवश्यकता है। वे अभी बहुत छोटे हैं और उनकी परवरिश मेरी पत्नी ही कर सकती है। इसके बाद बाबा ने कहा, अगर ऐसा है तो वह मणि मुझे दे दो जो तुम्हारे पास है। किसान ने सहजता से कहा, बाबा, मेरे लिए उस मणि का कोई उपयोग नहीं है, आप इसे ले सकते हैं। किसान ने मणि बाबा को सौंप दी। जब बाबा बाहर आया और अपने असली स्वरूप में नागिन में परिवर्तित हुआ तो उसने देखा कि किसान और उसकी पत्नी उसके बच्चे को अपने बेटे की तरह प्रेम और देखभाल दे रहे थे। नागिन यह देखकर संतुष्ट हो गई कि उसका बच्चा सुरक्षित और प्रेमपूर्ण हाथों में है। नागिन अपने पति के पास गई और कहा, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैंने अपना वचन पूरा किया और अपने बच्चे को एक सुरक्षित भविष्य सौंप दिया। अब मेरे लिए इस संसार में कोई उद्देश्य शेष नहीं है। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। इतना कहकर नागिन ने अपने प्राण त्याग दिए। जब किसान ने यह दृश्य देखा तो वह समझ गया कि यह नागिन केवल अपनी परीक्षा लेने और अपने बच्चे को देखने आई थी। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर नागिन और उसके पति सांप के शरीरों को उठाया और उन्हें एक साथ अग्नि में समर्पित कर दिया, जिससे उनकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। अब किसान और उसकी पत्नी के जीवन से सभी भय और चिंताएं समाप्त हो चुकी थी। मणि ने उनके जीवन में समृद्धि और स्थायित्व लाया। उनके घर में अब किसी चीज की कमी नहीं थी। किसान और उसकी पत्नी अपने दोनों बेटों के साथ सुख शांति के जीवन का आनंद लेने लगे। उनकी मेहनत और निस्वार्थ प्रेम ने उनके जीवन को सार्थक बना दिया। एक बार की बात है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु
ये नवग्रह आपस में एक विवाद में उलझ गए। सभी सोचने लगे कि इनमें से सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान कौन है। हर ग्रह स्वयं को सबसे बड़ा बताने लगा और अपनी विशिष्टता पर जोर देने लगा। मैं सबसे महान हूँ, ऐसा कहते हुए सभी ग्रह आपस में बहस करने लगे, परंतु कोई निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए। आखिरकार सभी ग्रह झगड़ते हुए इंद्रदेव के पास पहुंचे और बोले, हे इंद्रदेव, आप सभी देवताओं के स्वामी हैं, हमारे इस प्रश्न का निपटारा कीजिए। हमें बताइए कि हम 9 ग्रहों में से सबसे महान कौन है। इंद्रदेव ने यह प्रश्न सुना और थोड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा, यह तय करना मेरे लिए अत्यंत कठिन है कि किसी को श्रेष्ठ या निम्न कहा जाए, परंतु उन्होंने एक समाधान सुझाया। इस समय पृथ्वी पर एक राजा है, विक्रमादित्य, जो सभी के कष्टों का निवारण करने वाले माने जाते हैं। तुम सभी उनके पास जाओ और उनसे अपने प्रश्न का उत्तर मांगो, वही तुम्हारे इस विवाद का उचित हल निकाल सकते हैं। इंद्रदेव की सलाह पर सभी ग्रह पृथ्वी लोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हुए और अपनी समस्या उनके सामने रख दी। ग्रहों ने राजा से विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे राजन, कृपया हमारी इस उलझन का समाधान करें। राजा विक्रमादित्य ने उनकी समस्या को ध्यान पूर्वक सुना और सोच में डूब गए। उन्होंने विचार किया, किसी को छोटा या बड़ा कहना मेरे लिए कठिन है, परंतु विवाद का समाधान तो करना ही होगा। इसलिए राजा विक्रमादित्य के मन में एक युक्ति उपजी। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, रजत, सीसा, टिन, जस्ता, अभ्रक और लोहे की 9 पट्टियां बनवाई और उन्हें पंक्ति में सजा दिया। फिर राजा ने ग्रहों से कहा, आप सभी अपने अपने आसनों पर विराजमान हो। जिसकी पट्टी सबसे आगे होगी उसे मैं श्रेष्ठ मानूंगा और जो सबसे पीछे होगी उसे सबसे छोटा। संयोगवश सबसे अंतिम आसन लोहे का था, जिसे देखकर शनिदेव समझ गए कि राजा ने उन्हें सबसे छोटा समझा है। यह बात शनिदेव को कुपित कर गई और उन्होंने क्रोधित होकर राजा से कहा, तुम मेरे प्रचंड प्रभाव से परिचित नहीं हो। मैं सूर्य की राशि में 1 माह, चंद्रमा की राशि में 2.5 दिन, बृहस्पति की राशि में 13 महीने, मंगल की राशि में 1.5 महीना, शुक्र की राशि में 1 महीना रहता हूँ और राहु केतु, जो विपरीत दिशा में चलते हैं, वे एक राशि में 18 महीने रहते हैं, पर मैं एक राशि में 7.5 वर्ष तक रह सकता हूँ। मैंने बड़े बड़े देवताओं तक को अपने प्रभाव से नहीं बख्शा है। यहाँ तक कि जब भगवान राम पर 7.5 आई तब उन्हें वनवास सहना पड़ा। रावण पर जब यह दशा आई तब उसका संपूर्ण लंका का विनाश हुआ। विक्रमादित्य ने निडरता से उत्तर दिया, जो भी मेरे भाग्य में लिखा है वही घटित होगा। यह सुनकर अन्य सभी ग्रह प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने लोक को लौट गए, परंतु शनिदेव कुपित होकर वहां से प्रस्थान कर गए। कुछ समय पश्चात राजा विक्रमादित्य पर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव शुरू हो गया। शनिदेव घोड़े के व्यापारी का रूप धारण कर अद्वितीय घोड़ों को लेकर उनके राज्य में आ गए। राजा के सैनिकों ने यह सूचना दी कि एक घोड़ा व्यापारी राजमहल आया है और श्रेष्ठ नस्ल के घोड़े बेच रहा है। राजा ने उसे बुलवाया और एक अत्यंत सुंदर घोड़े का चयन किया। जैसे ही उन्होंने उस घोड़े पर सवारी की, घोड़ा उन्हें घने जंगल में बहुत दूर तक ले गया और अंततः राजा को अकेला छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। जंगल में भटकते हुए राजा भूख प्यास से परेशान थे कि उन्हें एक ग्वाला दिखा, जिसने उन्हें पानी पिलाया। प्रसन्न होकर राजा ने अपनी उंगली से सोने की अंगूठी निकालकर उसे भेंट दी और आगे की राह पर बढ़ चले। भटकते भटकते वे चंद्रसेन के राज्य में पहुंचे। चंद्रसेन, जिनसे राजा विक्रमादित्य ने युद्ध में विजय प्राप्त की थी और माफ कर दिया था, उसी पुराने वैर के कारण विक्रमा नामक किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दिलवाते थे। जब नगर वासियों को यह पता चला कि राजा विक्रमादित्य नगर में है, तो उन्होंने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और पागल समझकर पत्थरों से मारने लगे। उनके वस्त्र फट चुके थे, हाथ पैर से रक्त बह रहा था, इसलिए लोग उन्हें विक्षिप्त मान रहे थे। तभी लकड़ी का एक व्यापारी उन्हें देख सहायता के लिए आगे आया और अपने साथ ले गया। उस दिन व्यापारी के व्यापार में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई और उसने अच्छा धन अर्जित किया। उस दिन सेठ ने अपने सभी लकड़ी के व्यापार को बेच दिया और उसने राजा विक्रमादित्य को भाग्यशाली व्यक्ति मानकर अपने घर भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन करते हुए राजा की दृष्टि एक अद्भुत दृश्य पर गई। उन्होंने देखा कि घर में लटकी हुई खूंटी एक कीमती हार को निगल रही है।
भोजन के पश्चात सेठ को घर में वह हार नहीं मिला और उसे संदेह हुआ कि इसके पीछे वही अतिथि है, क्योंकि उसके घर में उस समय और कोई नहीं आया था। राजा ने बार बार इनकार किया कि उन्होंने हार नहीं चुराया है, परंतु सेठ ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और शोर मचाकर अन्य लोगों को इकट्ठा कर लिया। सभी ने सलाह दी कि इस व्यक्ति को राजा चंद्रसेन के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। सेठ विक्रमादित्य को लेकर राजा चंद्रसेन के दरबार में पहुंचा। राजा चंद्रसेन ने कहा, तुम्हारी सूरत से तो तुम भले व्यक्ति प्रतीत होते हो, परंतु सेठ का कहना है कि चोरी करने का अवसर तुम्हें ही मिला था। राजा ने आदेश दिया कि विक्रमादित्य के हाथ पैर काट दिए जाए। समय के साथ एक तेली ने विक्रमादित्य को अपने घर ले जाकर चारपाई पर बिठा दिया, जहां विक्रमादित्य अपनी मधुर आवाज में मल्हार राग गाने लगे। धीरे धीरे शनिदेव का प्रभाव समाप्त होने लगा, जिसका श्रेय विक्रमादित्य की पत्नी की तपस्या और पूजा को दिया गया। एक बरसात की रात को विक्रमादित्य का गाया हुआ मल्हार राग नगर की राजकुमारी के कानों में पड़ा और वह मोहित हो उठी। उसने अपनी सखी को भेजकर यह पता लगाने का आदेश दिया कि यह मनमोहक गायन किसका है। सखी ने ढूंढने के पश्चात बताया कि तेली के घर में एक विकलांग व्यक्ति यह गायन कर रहा है। राजकुमारी ने मन ही मन संकल्प कर लिया कि वह उसी व्यक्ति से विवाह करेगी। अगले दिन राजकुमारी ने व्रत रखने का निर्णय लिया और अपने बिस्तर से उठने से मना कर दिया। उसकी दासी ने रानी को यह सूचना दी। रानी ने आकर राजकुमारी से इस व्रत का कारण पूछा तो राजकुमारी ने अपने प्रण का खुलासा किया और कहा कि वह केवल उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो तेली के घर में रहता है। रानी ने उसे समझाने का प्रयास किया, यहाँ तक कि राजा ने भी कहा कि वे उसका विवाह किसी बड़े राजा के साथ करेंगे, परंतु राजकुमारी अपने निर्णय पर अड़िग रही। उसने दोहराया कि वह अपने प्रण से पीछे नहीं हटेगी। राजा ने राजकुमारी को समझाते हुए कहा, तुम अपना संकल्प त्याग दो, परंतु राजकुमारी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं अपने प्राणों की आहुति दे सकती हूँ, पर अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। तब राजा ने कहा, जैसा तुम्हारी इच्छा, जो विधि के विधान में अंकित है वही होगा। राजा ने तेली को बुलवाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि जो व्यक्ति तुम्हारे घर में रह रहा है उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूं। ये सुनते ही तेली ने आश्चर्य से कहा, महाराज, आप एक उच्च कुल के राजा हैं और मैं एक साधारण जात का तेली, यह कैसे संभव हो सकता है? परंतु राजा के हठ के आगे तेली को झुकना पड़ा। राजा विक्रमादित्य ने अंततः अपनी पुत्री का विवाह राजकुमारी के साथ संपन्न करवा दिया। रात्रि में जब विक्रमादित्य राजकुमारी के महल में सो रहे थे, तब आधी रात के सन्नाटे में शनिदेव प्रकट हुए और बोले, राजन, आपने मेरे कोप का सामना किया और जो भी दुख आपको मिला वह मेरे कारण था। राजा ने शनिदेव से क्षमा याचना की। शनिदेव उनके प्रति प्रसन्न होकर बोले, मैं तुम्हारे इस कष्ट के लिए माफी मांगता हूँ और तुम्हारे हाथ पैर पुनः प्रदान करता हूँ। राजा ने शनिदेव से प्रार्थना की, प्रभु, कृपया मेरे जैसे दुख किसी और को न दे। शनिदेव ने उनकी विनम्र प्रार्थना स्वीकार की और कहा, जो भी व्यक्ति मेरी कथा को सुनेगा या कहेगा उस पर मेरी दशा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो मेरी आराधना करेगा, चींटियों को आता डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह कहते हुए शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। इस दौरान राजकुमारी की नींद खुली और उसने देखा कि राजा के हाथ पैर सही हो चुके हैं। राजा ने उसे अपनी पहचान उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के रूप में बताई और अपनी संपूर्ण यात्रा का वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने अपनी सखियों को अपने पति की गाथा सुनाई। ये समाचार सेठ तक भी पहुंचा, जिसने तुरंत राजा के पास जाकर क्षमा मांगी। उसने राजा के चरणों में गिरकर कहा, मैंने आप पर झूठा आरोप लगाया था, आप मुझे जो दंड देना चाहे दे। राजा ने कहा, यह सब शनिदेव की महादशा का प्रभाव था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, अपने घर जाओ। फिर भी सेठ ने निवेदन किया कि उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब राजा उसके घर भोजन स्वीकार करेंगे। राजा ने उसकी इच्छा स्वीकार की और सेठ ने राजमहल की शोभा के अनुरूप अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनवाकर राजा का सम्मान पूर्वक सत्कार किया। उसी क्षण राजा ने एक चमत्कारिक घटना घटते हुए देखी। जिस खूंटी ने पहले उस हार को निगला था, अब वही खूंटी उस हार को उगल रही थी।
भोजन समाप्त होने के बाद सेठ ने हाथ जोड़कर राजा को कई स्वर्ण मुद्राएं भेंट की और निवेदन किया कि उसकी कन्या श्रीकंबरी को भी उनका सानिध्य प्राप्त हो। इसके पश्चात सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह राजा के साथ संपन्न किया और दहेज स्वरूप विपुल धन संपत्ति तथा दास दासियों की भेंट भी दी। कुछ दिन वहां रहने के उपरांत राजा ने अपने राज्य लौटने की इच्छा प्रकट की। तब राजकुमारी और श्रीकंबरी दहेज में मिले दान दक्षिणा और दास दासियों सहित राजा के साथ उज्जैन नगरी की ओर चल पड़ी। जैसे ही नगरवासियों को राजा की आगमन सूचना मिली, संपूर्ण उज्जैन की प्रजा उनके स्वागत के लिए सज्जित हो गई। राजा के महल में प्रवेश करने पर नगर में हर्षोल्लास का माहौल बन गया और रात्रि को दीपमालाएं जलाकर उत्सव मनाया गया। उस दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सभी ग्रहों में सर्वोच्च हैं और उनके अपमान के कारण ही उन्हें यह संकट झेलना पड़ा। राजा ने आदेश दिया कि सभी नगरवासी शनिदेव की पूजा अर्चना और कथा का आयोजन करें। इस प्रकार शनिदेव की कृपा से उज्जैन नगरी की प्रजा सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाना चाहिए और उस पर काली उड़द, दूध, सरसों का तेल, गुड़ तथा काले वस्त्र अर्पित कर दीपक जलाना चाहिए। पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा कर एम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना लाभदायक होता है। शनिदेव की कथा का पाठ करना और दूसरों को सुनाना शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त करने का माध्यम है। इस कथा को सुनने वाले व्यक्ति के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। शनिवार को काले वस्त्र धारण करना, काली उड़द की खिचड़ी का सेवन करना और काले तिल का दान करना विशेष पुण्यदायी होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति निवास करता था। वह संसार के मोह माया से पूर्णतः निराश हो चुका था। उसके अंतर्मन में विचार उठा कि वह सब कुछ त्याग कर गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दे। उसने सोचा, जीवन विशाल है और मैं वहीं रहूंगा जहां प्रभु मेरी व्यवस्था करेंगे। जो भी मिलेगा उसे स्वीकार कर लूंगा। दूसरी ओर एक और व्यक्ति था जिसके विचार भी लगभग समान थे। उसने भी सोचा, घर को छोड़ दूं और जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसे ही जीऊंगा। जो भी उनका प्रसाद स्वरूप मिलेगा उसी से संतोष करूंगा। दोनों व्यक्तियों ने बिना किसी को सूचित किए चुपचाप अपने अपने घरों का त्याग कर दिया। पहले व्यक्ति का नाम रामानंद था और दूसरे का नाम कृष्णानंद। न उन्होंने अपने परिवारजनों को कुछ बताया, न ही पीछे मुड़कर देखा। इस तरह भटकते भटकते उन्हें 8-10 दिन बीत गए। एक दिन संयोगवश दोनों एक ही स्थान पर आ पहुंचे। बातचीत करते हुए उन्होंने अपने अपने अनुभव शेयर किए और जाना कि उनके विचारों में अद्भुत सामंजस्य है। उनकी धारणाएं इतनी मेल खाती थी कि उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे ईश्वर की खोज में साथ साथ यात्रा करेंगे। इस तरह दोनों सन्यासी साधुओं का वेश धारण कर सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए। वे गांव-गांव, नगर-नगर भटकते, भिक्षा मांगते और अपने प्रभु की भक्ति में लीन रहते। कभी कभी उन्हें भोजन भी नहीं मिलता था तो वे केवल प्रभु का स्मरण करते हुए जल ग्रहण कर सो जाते। उनके बीच न कोई ईर्ष्या थी, न कोई वैमनस्य। प्रेम और सौहार्द के साथ वे अपने जीवन को प्रभु की भक्ति में समर्पित कर चुके थे। उनका आपसी संबंध इतना पवित्र था कि शिकायत का कोई स्थान ही नहीं था। इस प्रकार दिन, सप्ताह और महीने बीतते गए। भक्ति और तपस्या के इस सफर में वे हिमालय की पवित्र भूमि तक जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से साधना और ईश्वर आराधना में तल्लीन कर दिया। दोनों मित्र हिमालय की शांत और दिव्य ऊर्जा में डूबे निरंतर अपने प्रभु को अर्पित हो गए। उनकी यात्रा केवल देह से नहीं, आत्मा से भी गहन होती चली गई। यही है प्रेम और भक्ति की वह गाथा जिसमें प्रभु को समर्पण ही सबसे बड़ी साधना बन जाता है। हिमालय के अद्भुत और पावन वातावरण में 2 साधु रामानंद और कृष्णानंद गहन तपस्या में लीन थे। उनके निवास के समीप एक निर्मल नदी प्रवाहित होती थी, जिसके शीतल जल से वे प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर अपने ध्यान और साधना को निखारते थे। दोनों संत अपने जीवन का प्रत्येक क्षण ईश्वर आराधना में समर्पित कर चुके थे, किंतु उनके मन में अब भी एक ही उत्कंठा शेष थी, प्रभु के साक्षात दर्शन का सौभाग्य।
एक दिन जब वे अपनी कुटिया में ध्यानस्थ थे, तब देवऋषि नारद का वहां से गुजरना हुआ। जैसे ही साधुओं ने नारद मुनि को देखा, उन्होंने स्नेह और आदर पूर्वक अपने आश्रम में विश्राम करने का आग्रह किया। नारद मुनि, जो सदा प्रेम और समर्पण का आदर करते थे, उनके आग्रह को अस्वीकार नहीं कर सके और उनकी कुटिया में थोड़ी देर ठहरने के लिए सहमत हो गए। कुछ समय पश्चात नारद जी ने साधुओं से संवाद करते हुए पूछा, हे तपस्वियों, आप दोनों ईश्वर की आराधना में इतने वर्षों से निरंतर लीन है, क्या अब तक आपको प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए हैं? इस प्रश्न पर रामानंद और कृष्णानंद ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे मुनिवर, हमारे लिए यह परम सौभाग्य है कि आपने हमारी कुटिया को पवित्र किया। हम दोनों लंबे समय से ईश्वर की खोज में संलग्न है, किंतु अब तक हमें प्रभु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हमारी एकमात्र अभिलाषा यही है कि हम ईश्वर के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सके। साधुओं के इस अनुरोध को सुनकर नारद मुनि ने उनकी भावनाओं को गंभीरता से ग्रहण किया। उन्होंने कहा, हे संतो, मैं जब अगली बार भगवान विष्णु से भेंट करूंगा, तब अवश्य उनसे आपके बारे में पूछूंगा और आपको उनकी इच्छा की जानकारी दूंगा। इसके पश्चात नारद मुनि बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। नारायण नारायण के मधुर उच्चारण के साथ वे बैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया। भगवान विष्णु, जो सदा सर्वज्ञ हैं, नारद जी के आगमन के उद्देश्य को भली भांति जानते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, हे मुनिवर, आज आपका यहाँ आगमन किस कारण से हुआ है? नारद मुनि, जो अपनी दिव्य ध्वनि नारायण नारायण से समस्त लोगों को गुंजायमान करते हैं, प्रभु विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, संपूर्ण सृष्टि के संचालक और अजर अमर सत्य के प्रतीक। आपकी इच्छा के बिना एक तिनका भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। मैं यह भलीभांति जानता हूं कि आप मेरे आगमन के उद्देश्य को पहले ही समझ चुके हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवर्षि, मैं तुम्हारे विचारों को पहले ही जान चुका हूं। वे दोनों साधु जिनसे तुम्हारी भेंट हुई थी, मेरी भक्ति में लीन है। मैं उन्हें अपने दर्शन अवश्य दूंगा। नारद मुनि ने झिंझकते हुए पूछा, हे प्रभु, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि आप उन्हें दर्शन कब देंगे? भगवान विष्णु ने एक हास्यपूर्ण किंतु गूढ़ संकेत में उत्तर दिया, जिन वृक्षों के नीचे तुम और वे साधु संवाद कर रहे थे, उस वृक्ष की शाखाओं पर जितने पत्ते हैं, उतने वर्षों के बाद उन्हें मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। यह सुनते ही नारद जी क्षण भर के लिए चिंतन में डूब गए, किंतु उन्होंने शीघ्र ही अपनी भावनाओं को संयमित किया। उन्होंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से आज्ञा ली और अपनी वीणा के मधुर संगीत के साथ बैकुंठ धाम से प्रस्थान किया। नारायण नारायण की गूंज के साथ वे पुनः पृथ्वी लोक पर उन दोनों साधुओं के पास पहुंचे। साधुओं ने नारद मुनि को देखकर हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया, उन्हें आदर पूर्वक बैठने के लिए स्थान दिया और फल फूल अर्पित किए। इसके बाद वे दोनों विनम्रता से हाथ जोड़कर बोले, हे मुनिवर, कृपया हमें यह बताएं कि हमारे प्रभु के दर्शन कब होंगे? नारद मुनि थोड़े असमंजस में पड़ गए। उनके मन में विचार उठा कि यदि उन्होंने सत्य कह दिया तो यह सुनकर साधुओं का विश्वास कमजोर पड़ सकता है। हो सकता है कि वे भक्ति का मार्ग छोड़ दे, किंतु दूसरे ही क्षण उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें सत्य ही कहना चाहिए, क्योंकि सत्य ही सच्ची भक्ति का आधार है। साधुओं की उत्कंठा को शांत करते हुए नारद जी बोले, हे भक्तों, जिन वृक्षों के नीचे हम बैठकर वार्ता कर रहे हैं, उसकी शाखाओं पर जितने पत्ते हैं, उतने वर्षों के उपरांत आपको प्रभु के साक्षात दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। यह सुनते ही साधुओं के नेत्रों में अश्रु छलक आए, किंतु उनके हृदय में प्रभु के प्रति अडिग विश्वास और भी प्रबल हो गया। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, यह भी हमारे लिए परम सौभाग्य है कि प्रभु ने हमें अपनी भक्ति में बनाए रखा। हम अपनी साधना जारी रखेंगे, चाहे यह युगों तक क्यों न चले। नारद मुनि ने उनके इस अडिग विश्वास को सराहा और नारायण नारायण कहते हुए वहां से विदा ली। साधुजन पुनः अपनी तपस्या में लीन हो गए और हिमालय की शांत वादियां उनके अटूट विश्वास और भक्ति की साक्षी बनी रही। जैसे ही नारद जी ने प्रभु का संदेश उन दोनों साधुओं को सुनाया, उनके हृदय में भक्ति का ऐसा ज्वार उमड़ा कि वे प्रेम मुग्ध होकर प्रभु की आराधना में नृत्य करने लगे।
उनके मन और तन की सुध बुध लुप्त हो गई। उनकी भक्ति की ऐसी प्रचंड लहरें उठी कि वे अपनी ही चेतना से परे चले गए। यह देख नारदा जी भी स्वयं को रोक न सके और अपनी वीणा थामे उन्हीं के साथ नृत्य करने लगे, मानो वह पूरा वातावरण, वह संपूर्ण स्थान भक्ति और दिव्यता के महासागर में विलीन हो गया हो। उन तीनों का यह अलौकिक नृत्य जैसे स्वर्गीय संगीत का सजीव चित्रण था। तीनों अपनी चेतना खो चुके थे, मानो उनकी आत्मा प्रभु में लीन हो चुकी हो। यह प्रेम और भक्ति का ऐसा दृश्य था जिसे शब्दों में बांधना असंभव प्रतीत होता है। उसी समय भगवान विष्णु ने अपने दिव्य लोक से इस अद्वितीय दृश्य को देखा। भक्तों की यह प्रेमपूर्ण स्थिति देखकर वे स्वयं को रोक नहीं सके और उसी क्षण वहां प्रकट हो गए। उनके आगमन से वह स्थान और भी दिव्य हो गया। प्रभु ने भी साधुओं और नारद जी के साथ नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। यह दृश्य इतना मनोहारी था कि स्वयं प्रकृति भी मानो झूम उठी हो। कुछ क्षणों बाद नारद जी ने अपनी आंखें खोली और देखा कि प्रभु स्वयं उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर वे आश्चर्य और विस्मय से भर गए। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, आपने तो कहा था कि इन्हें आपके दर्शन सहस्रों वर्षों के उपरांत प्राप्त होंगे, किंतु अब आप यहाँ स्वयं इनके साथ नृत्य कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि, उस समय मैंने वही कहा था जो विधाता ने इनके प्रारब्ध में लिखा था, किंतु भक्ति का मार्ग समय और नियति से परे है। जब कोई मेरे प्रति इस तरह के प्रेम और समर्पण में मग्न हो जाता है तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाता। मेरे लिए उनके प्रेम का आवाहन किसी भी नियम से अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान ने आगे कहा, जो भी सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, प्रेम से भरे हृदय से मुझे स्मरण करेगा, वह मुझे तुरंत प्राप्त कर लेगा। भक्ति का मार्ग उन सभी बंधनों से परे है जो समय और कर्म ने बनाए हैं। नारद जी ने भगवान की इस लीला को सुनकर उनकी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आपकी महिमा का पार पाना किसी के लिए संभव नहीं। आपकी लीलाएं अनंत और अद्भुत है। ये कहकर नारद जी फिर से नृत्य करने लगे। उन साधुओं के लिए यह क्षण उनके जीवन का चरम आनंद था। वे भगवान के चरणों में लिपट गए और उनके प्रति अपना सारा प्रेम अर्पित कर दिया। उनका मन अब तृप्त था, उनकी साधना सफल हो चुकी थी। भगवान के चरणों में वे संपूर्णता का अनुभव कर रहे थे। इस दिव्य घटना के बाद वे और अधिक समर्पित हो गए और उनकी भक्ति और गहरी हो गई। दोस्तों, यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। श्री विष्णु भगवान की जय।